बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। इससे पहले कि हम मैट्रिक्स की डेफिनीशन पढ़ें तो मैट्रिक्स की डेफिनीशन में कुछ ख़ास टर्म्स का जो इस्तेमाल होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है एरे। व्हाट डज इट मीन बाय एरे? एरे का मतलब है कि नंबर्स को लाइन में और बराबर फासलों पर लिखना, यानी टू राइट नंबर्स इन लाइन एंड एट इक्वल डिस्टेंसेस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ नंबर्स एक लाइन में एक कतार में लिखे हैं और इनके दरमियान जो फासला है वो तकरीबन बराबर है। तो इस तरह नंबर्स को एक ख़ास लाइन में और बराबर फासलों पर लिखने को एरे कहते हैं। तो इसकी एक दूसरी एग्जांपल है, ये देखें, ये हम वर्टिकली इन्हीं नंबर्स को हमने लिखा है। तो इसमें भी हम देखें अगर तो ये वही नंबर्स हैं लेकिन इन्हें हमने वर्टिकली लिखा है। तो इसमें भी दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है तकरीबन सेम है। तो इस तरह भी नंबर्स को अगर लिखें हम वर्टिकली तो ये भी एरे है। अब जो हमने हॉरिजॉन्टली नंबर्स को लिखा एक लाइन में बराबर डिस्टेंसेस पर, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हमने वर्टिकली नंबर्स को एक ख़ास डिस्टेंस पर लिखा है तो ये वर्टिकल लाइन कहलाती है और ये दोनों लाइनें एरे कहलाती हैं। मैट्रिक्स में हम नंबर्स को इन्हीं एरेस की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद जो टर्म डेफिनेशन में इस्तेमाल होती है मैट्रिक्स की वो है रेक्ट एंगल। तो रेक्ट एंगल से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। ये रेक्ट एंगल की कुछ शेप है, ये वर्टिकल रेक्ट एंगल है, ये हॉरिजॉन्टली है, ये भी रेक्ट एंगल है। रेक्ट एंगल जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके जो इंटरनल एंगल हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ऑल फोर इंटरनल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो इसी तरह इन सब के अंदर भी जो 4 एंगल्स हैं इंटरनल एंगल्स वो 90 डिग्री के होंगे। तो अब इस वजाहत के बाद हम आगे डेफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनीशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और टेबल ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, या फिर नंबर्स का रेक्टेंगुलर टेबल होता है जिसमें नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज किया जाता है और इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बंद कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं 1, 5, 6, 2, 3 एंड 1। तो इसमें हम देखते हैं कि नंबर्स जो हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट में लिखे गए हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है नंबर्स की ये, और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन 2, 3 एंड 1 की ये है। तो दो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं नंबर्स की। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। एक रो ये है और दूसरी रो इसमें ये है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का, जैसे यहाँ पर 1 एंड 2 एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं। नंबर्स के इस वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम, तो ये कॉलम है। दूसरा कॉलम 5 एंड 3 बना रहे हैं, ये दूसरा कॉलम है। और तीसरा कॉलम 6 एंड 1 बना रहे हैं और ये थर्ड कॉलम है नंबर्स का। यानी वर्टिकल लाइंस को नंबर्स की उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं। अब हम रो को एब्रीवेट करेंगे तो आर लिखेंगे, कैपिटल आर, और कॉलम की जगह हम सी यूज़ करेंगे यानी कैपिटल सी, ताकि हमें बार बार ये कॉलम और रो को मुकम्मल ना लिखना पड़े। इस मैट्रिक्स में ये जो नंबर हैं ये इसकी एंट्रीज कहलाती हैं, जैसे 1, 5, 6, 2, 3 एंड 1। ये सब
नंबर्स इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं। अब हम इस मैट्रिक्स का अगर कोई नाम रखें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मैंने इसका नाम कैपिटल ए से लिखा है। हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब मैट्रिक्स ए को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है और ताकि हम इसमें मज़ीद कुछ बातें समझ सकें। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें रोज़ कितनी हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें एक रो ये है। अब हम रो को आर लिखेंगे, मुकम्मल रो नहीं लिखेंगे। ये दूसरी रो ये है। अब इन दोनों आर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनमें फ़र्क बताने के लिए हम इनके साथ कुछ नंबर्स लगा देते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम इस आर को R1 कह देते हैं और इस आर को R2 कह देते हैं। तो यूँ इस ए मैट्रिक्स में दो रोज़ हैं, R1 एंड R2। अब देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं। एक कॉलम 1 एंड 2 का है, दूसरा कॉलम 5 एंड 3 का है और थर्ड कॉलम 6 एंड 1 का है। तो इन कॉलम्स को हम C से डिनोट करेंगे। अब इन कॉलम्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके साथ नंबर्स मेंशन कर देते हैं। फ़र्ज़ किया हम इस C के साथ 1 लिख देते हैं और सेकंड C के साथ 2 और थर्ड C यानी कॉलम के साथ 3 लिख देते हैं। यानी ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इस तरह हमें इनको समझने में आसानी होगी। अब हमने देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमने बताना हो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं तो वो हम कैसे बताते हैं। तो उसके लिए हम यूँ लिखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो याद रखें, नंबर ऑफ़ रोज़ को यानी रोज़ की तादाद को किसी भी जो मैट्रिक्स में होगी उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। तो यहाँ मैट्रिक्स A में हमने देखा कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, R1 एंड R2। तो स्मॉल m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू यहाँ 2 है। और अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कैसे लिखते हैं, यानी कॉलम की तादाद कैसे बताते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए हम स्मॉल n यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इस मैट्रिक्स A में जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं यानी कॉलम्स की तादाद है वो है 3, यानी C1, C2 एंड C3। टोटल 3 कॉलम्स हैं इन द मैट्रिक्स A। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की वैल्यू 3 लिख देंगे। तो ये है तरीका किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बताने का। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैट्रिक्स की डेफिनीशन और उससे रिलेटेड चंद ज़रूरी बातों की, जैसा कि नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की समझ आ गई होगी।